जब इन्होंने मुझे लिंक भेजा था, अमेजन का लिंक, और लिख के भेजा कि नेहा मेरी सेकंड बुक है और मैंने सेकंड बुक है तो इसको अमेजन पे देखना और लाइक करना। डॉक्टर एकता धारीवाल। अभी सितंबर में कोई इन्होंने किसी जैन समाज की किसी लड़की को दिया होगा, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती सिक्योरिटी पर्पज, लेकिन 95 जो % है वो इसमें चोरी है। इवन फोटोग्राफ्स हैं। गहलोत सरकार के सबसे खास मंत्रियों में से एक शांति धारीवाल, जिनका लगता है विवादों से पुराना नाता है। कभी मंत्री जी लोगों से बदसलूकी करते हैं, कभी मीडिया वालों पर भड़कते हैं, लेकिन अब आरोप है कि मंत्री शांति धारीवाल के यही तेवर उनकी बहू भी दिखा रही है। जी हाँ, कोटा यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर नेहा प्रधान का आरोप है कि धारीवाल की बहू डॉक्टर एकता धारीवाल ने उनकी बहन डॉक्टर नलिनी प्रधान की थीसिस चोरी कर ली है। मसलन रिसर्च के दौरान जो जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, और आरोप ये भी है कि एकता धारीवाल ने डॉक्टर नलिनी के रिसर्च को अपना बनाकर एक किताब भी छाप दी। मतलब पढ़ाई किसी और ने की, रिसर्च किसी और का, और किताब छप गई एकता धारीवाल के नाम से। आरोप ये भी है कि इस पूरे मामले में एकता ने अपने ससुर मंत्री शांति धारीवाल के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि इन सारे आरोपों पर एकता धारीवाल भड़क उठी हैं और उल्टा नेहा प्रधान और उनकी बहन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आप खुद नेहा प्रधान से सुनिए एकता धारीवाल ने उनके साथ क्या किया। एक्चुअली मैं अप्रैल 2023 में जब इन्होंने मुझे लिंक भेजा था, अमेजन का लिंक, और लिख के भेजा कि नेहा मेरी सेकंड बुक है और मैंने सेकंड बुक है तो इसको अमेजन पे देखना और लाइक करना। किसने भेजा? डॉक्टर एकता धारीवाल ने। तो उस वक्त मैंने इनको ओके कर दिया, मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा, क्योंकि मेरी ऐसी कोई पर्सनल इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और हम लोगों के अच्छे टर्म्स थे पहले, बहुत अच्छे। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैम, ओके। अमेजन पे मैंने इसको खोल के देखा तो इसकी कॉस्ट 4000 समथिंग थी। तो क्योंकि मैं इतनी कॉस्ट नहीं दे सकती थी तो मैंने नहीं खरीदी, और मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं था, क्योंकि इससे मेरा इंडियन ब्लूप्रिंट से या रॉक आर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसमें वर्क भी नहीं कर सकती। मैंने उसको छोड़ दिया। अभी सितंबर में कोई इन्होंने किसी जैन समाज की किसी लड़की को दिया होगा, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो उसने मुझे, मैं उसके घर गई तो ये रखी हुई थी, तो उसने कहा कि दीदी ये उनकी है, मेरे को मिली है। मैंने कहा मुझे 2-4 दिन के लिए पढ़ने के लिए दीजिए। उन्होंने जब मुझे दिया तो मैंने मतलब देखा, एट ए ग्लांस देखा, तो मुझे लगा कि थोड़ा जाना पहचाना मटेरियल है, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी थोड़े से चेंज करके लिखे गए। तो आप मान लीजिए कि 95 जो % है वो इसमें चोरी है। इवन फोटोग्राफ्स हैं वो भी इसमें चोरी किए गए। बस 2-4 फोटोग्राफ्स ही होंगे जो नहीं लिए गए हैं, और उसका प्रूफ ये है कि वो जो चोरी किए गए फोटोग्राफ हैं वो सारे ब्लैक एंड वाइट हैं, वो कलर्ड नहीं है। बाकी जो कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं वो सारे के सारे, आप वेबसाइट है रॉक आर्ट विकीपीडिया नाम से एक आप सर्च करेंगे, उस पर आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, USA, वहाँ की जो आती हैं पिक्टोग्राम्स और कैलीग्राफिकल जो भी हैं, वो आपको रॉक आर्ट विकीपीडिया वर्ल्ड के नाम से एक साइट है, उस पर आप ढूंढ सकते हैं इनको, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने उसको देखा है, और अभी मैंने इसलिए चुना है क्योंकि देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैंने इस बारे में उनसे कुछ बात नहीं कही क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी का डर था। देखिए मैं कोटा में रहती हूँ और मुझे परिवार की भी थोड़ी चिंता है, और अभी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अप्रैल 2023 में इनकी बुक आई है, और उसके 2 महीने बाद ही हमारी यही बुक में, क्योंकि मेरी दीदी की और हमने वर्क किया था, हमारे ड्यूल ऑथर के नाम से मेरी आई है, उसका है लैंग्वेज ऑफ गॉड के नाम से, और विस्पर ऑफ गॉड नाम से 2 बुक मैंने निकलवा रखी थी। तो वो अब मार्केट में आती तो मैं प्लेगरिज्म में आ जाती, क्योंकि मुझे कहा जाता क्योंकि इनकी बुक पहले मार्केट में है, मेरी बुक बाद में आई है, 2-3 महीने बाद आई है, जुलाई में। तो मैं प्लेगरिज्म में आती और मेरे पे कार्रवाई होती, इसलिए मेरे को मजबूर होकर के, और अब मेरे को बताना पड़ रहा है। और अभी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो मैं थोड़ा सा सेफ पॉइंट में हूँ।